सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 4 की जो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक है, इसके जो है हमने सीखा और समझा जो है अपन इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो इसके तहत जो है यहाँ पर हमने पहले रिक्त स्थान वगैरह कर लिए, पहले के सवाल कर लिए। इसके सेकंड वीडियो में हम मिलान कीजिए से संबंधित और इससे आगे वाले जो प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आता है मिलान कीजिए से संबंधित, यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ पर बाजरा का मिलान करना है मोटे अनाज से, परागकण का कीट पतंगे से, दूध उत्पादन का पशुपालन से मिलान करोगे, मिट्टी के घड़े कुम्हार, गीला कचरा खाद बनाने के लिए प्रयोग करिए, प्लास्टिक कचरा रिसाइकलिंग डिब्बे में डालें, दोपहर का समय सबसे छोटी छाया, सूर्य ग्रहण का आपको मिलान करना है, पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य की विशिष्ट स्थिति। फिर 9 नंबर का आपको ऊंट का मिलान करना है रेगिस्तान के जहाज से। फिर आपके आता है खैजड़ी, रेगिस्तान का प्रमुख वृक्ष, पोखरण, परमाणु परीक्षण जातरू यानी रामदेरा यात्रा के यात्री। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस प्रकार जो है 12 प्रश्न है, आपको 12 का 12 देख करके आपको मिलान करने हैं। ध्यान रखना यहाँ पर इससे पहले वाले जितने भी प्रश्न है, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था उसमें आपने पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने कर लिया है। अब आगे के जो प्रश्न हैं वो उनका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगला आता है आपके जो है सही गलत का आपको लिखना है। तो यहाँ पर 1 नंबर बाजरा ज्वार मक्का मोटे अनाज हैं, यह कथन सही है। 2 नंबर गाँव में खेती का कार्य केवल मशीनों से किया जाता है, यह गलत है। 3 नंबर पक्षी बीजों के प्रसार में मदद करते हैं, यह कथन सही है। 4 नंबर परागकण में कीटों की कोई भूमिका नहीं होती, यह कथन गलत है। 5 नंबर जल संरक्षण से कृषि को लाभ होता है, यह कथन सही है। 6 नंबर प्लास्टिक को पुनः उपयोग किया जा सकता है, यह कथन सही है। खुले में कचरा फेंकने से कोई नुकसान नहीं होता, यह कथन गलत है। स्वच्छता से बीमारियां कम होती हैं, यह कथन सही है। आगे है 9 नंबर रात में कभी भी छाया नहीं बनती, यह कथन गलत है। और 10 नंबर छाया का आकार हमेशा एक समान रहता है, गलत है। रेगिस्तान में हमेशा ठंडा मौसम रहता है, यह कथन गलत है। रामदेव यात्रा केवल जैसलमेर जिले के लोग ही करते हैं, यह कथन गलत है। और 13 नंबर पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, यह कथन सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सही और गलत कथनों के बारे में आपको उनके आगे लिखना है। इसका सॉल्यूशन भी हमने पूरा का पूरा कर लिया है। आगे के प्रश्न है प्यारे बच्चों, 2 से 3 पंक्तियों में आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है जो मोटे अनाज क्या होते हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखोगे बाजरा ज्वार रागी सांवा कोदो मक्का मोटे अनाज होते हैं। इन अनाजों में दाने गेहूं और चावल की तुलना में मोटे होते हैं। प्रश्न 2, राजस्थान में पानी की कमी से खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पानी की कमी से फसलों की पैदावार कम होती है, खेती पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करती है। आगे है 3 नंबर परागकण क्या है और कौन कौन से जीव से परागकण होता है। उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों, परागकण का अर्थ होता है पौधे अथवा जड़ अथवा पेड़ के बीच का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। मधुमक्खियां भंवरे तितलियां तथा पक्षियों से परागकण होता है। नेक्स्ट आगे 4 नंबर गांव में किस प्रकार के व्यवसाय पनपते हैं, तो उत्तर लिखोगे प्यारे बच्चों, गांव में खेती करना, कपड़ों की सिलाई बुनाई पुताई जुताई, जूता बनाने, आभूषण तथा मिट्टी के बर्तन बनाने इत्यादि प्रकार के व्यवसाय पनपते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिखते हैं 5 नंबर जो है पेड़ पौधों और जीव जंतु पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, पेड़ पौधे पर्यावरण से दूषित गैस को अवशोषित करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। जीव जंतु द्वारा पेड़ पौधों के परागण का कार्य होता है। नेक्स्ट आ गया प्रश्न 6, कचरा इधर उधर फेंकने से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर जो है आपको लिखना है, कचरा जो है इधर उधर फेंकने से वर्षा और हवा के साथ या गलियों में इकट्ठा होता है, इससे बीमारी फैलने वाले कीटाणु पैदा होते हैं। गलियों में बदबू फैलने से पर्यावरण दूषित होता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7, आपके मोहल्ले में लोग कचरा कहाँ फेंकते हैं। तो उत्तर लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे मोहल्ले में लोग कचरा सार्वजनिक कूड़ेदान में फेंकते हैं। लोग नगर निगम की गाड़ियों में भी कचरा फेंकते हैं। नेक्स्ट आ गया 8 नंबर प्रश्न है जो कचरे को अलग अलग करने के क्या लाभ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर लिखोगे कि कचरे को अलग अलग करने से हमें पता चलता है कि कौन सा कचरा खाद के लिए उपयोग कर सकते हैं। हमें हानिकारक तथा पुनः उपयोग करने वाले कचरे का भी ज्ञान होता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न, छाया किस कारण से बनती है। उत्तर लिखना है जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तब छाया बनती है। और 10 नंबर, दिन में छाया का आकार क्यों बदलता है। तो उत्तर लिखना है कि दिन के समय छाया का आकार सूर्य की किरणों के तिरछे अथवा सीधे पड़ने से आधार पर बदलता है। और प्रश्न 11,
प्राथमिक उपचार पेटी में क्या क्या होता है, सूची बनाइए। तो उत्तर लिखोगे प्राथमिक उपचार पेटी में निम्न चीज़ें होती हैं, कैंची, डेटॉल, पट्टी और रुई, ये जो है प्रमुख चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 12 की ओर। ऊँट रेगिस्तान में बिना पानी के कैसे रह सकता है? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर जो है, ऊँट जो है एक बार में 100 से 150 लीटर पानी पी सकता है, इसलिए ऊँट रेगिस्तान में 5 से 6 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न 13 जो है, रेगिस्तान के तूफानों से बचने के लिए जीव जंतु क्या उपाय करते हैं? तो उत्तर लिखना है आपको, रेगिस्तान के तूफानों से बचने के लिए जीव जंतु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, झाड़ियों के पीछे छुपकर भी जीव जंतु तूफानों से बचने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न 14, रामदेवरा की यात्रा क्यों करते हैं? उत्तर लिखोगे जैसलमेर जिले के रामदेवरा गांव में बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल भादों में यहाँ बड़ा मेला लगता है। लोग मेला देखने तथा रामदेव जी के दर्शन हेतु यात्रा करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 15 की ओर। यात्रुओं की सेवा करने का क्या महत्व है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर है जो कि रामदेवरा मंदिर की यात्रा है तो लाखों लोग आते हैं। इन यात्रियों को यात्रु कहते हैं। इनकी सेवा भक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 16, पदयात्रा के दौरान किस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं? लिखिए। तो उत्तर लिखना है, पदयात्रा के दौरान हमें थार क्षेत्र के रेगिस्तान मेले में रंग बिरंगे कपड़ों से सजे लोग, दुकानें, खिलौने, मिठाइयों की दुकानें आदि देखने को मिलती हैं। अब आगे का प्रश्न है स्वयं करना है जो साथियों, और इसका आगे है, इससे आगे जो एक प्रश्न और है, अपने घर के आसपास के कचरे का संरक्षण कीजिए और तालिका बनाइए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके जो है आपको तालिका जो है अपने घर के आसपास के कचरे का संरक्षण करके स्वयं बनानी है। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके कक्षा 4 की जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का जो है यहाँ पर हमने सीखा और समझा। सॉल्यूशन का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है। यह जो है सॉल्यूशन 2 है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है। प्रिय विद्यार्थियों ये दोनों के दोनों जो है वीडियो के माध्यम से हमने इसका संपूर्ण सॉल्यूशन किया है। तो साथियों बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपको सभी पाठों का सॉल्यूशन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर एक साथ आप कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।